Guys, I have a surprise for all four of you. You do? Yes, I have a very nice surprise for all of you and all the fans that are watching. आज सऊद शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया. आज एक और बड़ा खास डेब्यू है हमारे पास फॉर ए स्पोर्ट्स. आज ए स्पोर्ट्स के लिए डेब्यू कर रही हैं ज़ैनब अब्बास एंड वीव गॉट हर लाइव who's got शादाब खान with her in Hyderabad. It's over to you, Zainab. Thank you so much, Fakhar. I'm sure you guys are having an absolute blast at the pavilion. So, hello from my side to everybody. And I've got with me someone very special, Shadab Khan. Shadab, रिदम की बात हुई थी कि शादाब खान का रिदम जो है बहुत ज़रूरी है कि वापस आए. आज कुछ नज़र भी आया बॉलिंग में और बैटिंग में भी आपने कुछ रन्स किए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे लगता है ये बैटिंग की वजह से थोड़ा रिदम और क्योंकि आप जब एज ए ऑलराउंडर खेलते हो तो आपके पास अगर दोनों अपॉर्चुनिटी आती हैं तो क्योंकि मैंने बैटिंग में जब टाइम गुजारा मिडल में तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है. और बॉलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हाथ से निकल रहा था, जो मेरा कॉन्फिडेंस है या फीलिंग है वो इम्प्रूव होती जा रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे. आपकी और बाबर की क्या डिस्कशन हो रही थी जब बॉलिंग हो रही थी? क्योंकि मुझे लगता था कि जो जिस तरह के मेरे लास्ट 2-3 ओवर हो गए थे तो मैंने बाबर को यही बोला था कि जिस तरह मुझे फील आ रहा है, हाथ से निकल रहा है तो इधर ही फिनिश हो जाए. लेकिन एज ए कैप्टन उसके क्योंकि वो बहुत बड़ी इमेज सोच रहा होता है तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, तो इस वजह से. ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो शुरुआत में कुछ विकेट्स गिरी लेकिन फिर एक सॉर्ट ऑफ कमबैक किया पाकिस्तान ने टू टेक द टीम टू 286. जी बिल्कुल. देखें टीम गेम है, ये नहीं है कि सिर्फ टॉप 3 परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है. जब क्योंकि आज टॉप 3 ने कुछ नहीं किया लेकिन जो हमारा मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर था उसने चिप इन किया और परफॉर्मेंस दी. यही टीम गेम की ब्यूटी है और यही हमारे काफ़ी प्लेयर्स भी जीतते हैं जो अब 2 साल से हम लोग खेल भी रहे हैं. ऐसी परफॉर्मेंसेज आती रही हैं इन एंड आउट, लेकिन वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंसिस्टेंट होगी तो हमारे टॉप 3 पे भी प्रेशर कम होगा और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलेंगे. तो ये चीज़ें अगर हम कंसिस्टेंटली मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर परफॉर्म करता रहेगा तो उन पे भी प्रेशर आता रहेगा और उनसे प्रेशर कम भी होगा. क्या पेप टॉक थी आने से पहले? बाबर का रोल एज अ कैप्टन ऑब्वियसली इन अ बिग टूर्नामेंट इट ऑलवेज मैटर्स कि कैप्टन किस तरह से लीड करता है, तो क्या पैगाम था उनका टीम को जनरली व्हेन यू वर टेकिंग द फील्ड? कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था. देखिए मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स को पता भी है, लेकिन बाबर भी बात करता है कि जो चीज़ आपके हाथ में आ जाए उसको जाने नहीं देना चाहिए. और वही बात सिंपल बात हुई और प्लेयर्स को भी पता है. मेरे ख्याल से वैसे भी जो जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है हर दूसरे दिन मैच होता है, तो क्योंकि हम इमोशनली कौम है, नेशन ऐसी है हमारी, तो हमारे इमोशन भी अप एंड डाउन होते रहते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से. तो मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर या एज ए प्रोफेशनल मैं ये पिछले कोई 6-7 महीने या साल से सीख रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं कर सकते और हर रोज़ आप बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते. तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए सोच के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से कोशिश की जाए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर नहीं भी होती लेकिन सोच के हिसाब से कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट मैच का या जो हिस्ट्री होगी पास्ट मैच का आप सोच के खुद पर प्रेशर डालते हैं. करंट मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए चाहे जो मर्ज़ी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप या हर रोज़ परफॉर्म करेंगे या हर रोज़ आप परफॉर्म नहीं करोगे. और यही लाइफ का भी असूल है, हर रोज़ लाइफ एक जैसी नहीं रहती. तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ है वो या मेंटल सोच है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. लास्टली जाते जाते ये बता दें, अगला मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट है, विच इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज गेम. एवरी गेम इज़ अ ह्यूज गेम एक्चुअली वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी आप मिले भी थे एशिया कप में, सो यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट देयर टीम इज़ लाइक. तो क्या प्लानिंग है उस लिहाज से उस मैच के लिए, या प्लानिंग के अलावा अगर आप आज के मैच को देखते हैं तो व्हाट आर द एरियाज दैट यू फील दैट पाकिस्तान कैन एक्चुअली इम्प्रूव ऑन गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम? हाँ, मुझे लगता है कि जो बैटिंग में हमारे सेट जो जितने भी बैट्समैन सेट हुए हैं वो लंबा नहीं गए, वो लंबा जाना चाहिए, क्योंकि जैसी पिचेस हैं जैसी कंडीशन है और हमारे आज 2 या 3 टाइम ऐसा हुआ कि हम बैक टू बैक विकेट मिली हैं.
हमने दे दी हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ें अगर हम इम्प्रूव करें और जो सेट हो जाता है ऐसी कंडीशन पे वो छोड़े नहीं, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए स्टिल जैसी मर्जी कंडीशन हो मुश्किल होता है। तो जो सेट हो गए हैं वो लंबा लेके जाएं और बॉलिंग में मुझे लगता है कि अर्ली ऑन अगर हम विकेट लेंगे तो और ज़्यादा इजी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉलिंग यूनिट ने मेरे ख्याल से आज मोस्टली बॉक्सेस टिक किए हैं। तो होपफुली यही बॉक्सेस और ज़्यादा डबल टिक होते रहे। डबल टिक होते जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच शादाब, आई एम नॉट गोइंग टू कीप यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you, Zainab. Great to see you and welcome to A Sports. And with that, शादाब की आप लोगों ने बातें सुनी. What's your take from that? मोइन, आप तो बहुत गौर से सुन रहे थे, बिल्कुल शुरू से ही. एक गाल नहीं सुनी है। नहीं, बिल्कुल सुन रही है। वो नेक्स्ट ही बता रहा था जिस तरह कॉन्फिडेंस, उसको मजा आ रहा था जिस वक्त बॉल कर रहा था, तो फील हो रहा था, उसको कह रहा था कि सही जगह जहां मैं पिच करना चाह रहा था। नहीं, बैटिंग से उसने भी है कि बैटिंग से Batting, थोड़ा of कॉन्फिडेंस course, आया है, confidence, थोड़ा सा yeah, स्कोर रन स्कोर हुए हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे, Yeah. it's there, but it's good to know that, and of course Zainab, they're picking up an important point कि अगला मैच जो है श्रीलंका के साथ है, and now we're going to be dealing with a totally different beast on the next game. They did well against us in Asia Cup. Yeah.